योगी ज्ञानधारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण की सीरीज में, ठीक है। तो क्रिया की मतलब अब तक अपन ने परिभाषा पढ़ ली है, उसका वर्गीकरण पढ़ लिया है कि भाई क्रिया का वर्गीकरण या विभेदीकरण या क्रिया के भेद किस आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो इसके 3 आधार बताए थे मैंने, कौन कौन से? क्रम के आधार पर, ठीक है। दूसरा था क्रम के आधार पर, दूसरा था काल के आधार पर, और अब अपन पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। इसमें कई प्रकार होते हैं, 7-8 या खूब सारे प्रकार होते हैं। उसमें जो 4 मेन होते हैं ना, अपन केवल उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो संरचना के आधार पर अपन कितने भेद पढ़ेंगे? 4, ठीक है। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अपन पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर इसमें अपन मुख्य रूप से कितने प्रकार पढ़ेंगे? 4, ठीक है। उसमें एक बार आप पहले नाम लिख लीजिए। पहला पढ़ेंगे सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। दूसरा पढ़ेंगे अपन पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथा जो पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो देखिए संरचना के आधार पर अपन कितने भेद पढ़ेंगे? 4। चारों के नाम देखिए, सजातीय क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और संयुक्त। ये 4 प्रकार अपन पढ़ेंगे। उसमें अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई इस प्रकार में क्या है, इसकी विशेषता क्या है, या किस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं। पहला अपन लेते हैं सजातीय क्रिया, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जब वाक्य में समान शब्दों वाली क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं, ठीक है। जब वाक्य में समान शब्दों वाली, मतलब एक जैसे शब्द आएंगे। समान का मतलब बिल्कुल समान नहीं, समान अर्थ, या एक ऐसे समान नहीं कि जैसे ए लिखा हुआ तो यहाँ पे भी है, नहीं ऐसा नहीं। जैसे ए लिख रखा है यहाँ, तो दोनों समान तो दिख रहे हैं ना, तो ऐसे। तो जब वाक्य में समान शब्दों वाली क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, आपको उदाहरण से ही समझ में आएगा, ठीक है। जैसे राम ने खेल खेला, ठीक है। दूसरा देखिए, उसने लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो देखिए राम ने खेल खेला, ये एक जैसी क्रिया लग रही है ना, कि मतलब खेल खेला, ठीक है। ऐसे ही उसने लड़ाई लड़ी, तो देखिए लड़ इसमें भी आ रहा है और लड़ शब्द इसमें भी आ रहा है, खेल इसमें भी आ रहा है, खेल इसमें भी आ रहा है। खेल खेला, लड़ाई लड़ी, उसने, ठीक है। तो देखिए 2 उदाहरण काफ़ी है।
ऐसी जो क्रिया जिसमें मतलब समान शब्द आ जाए वो कौन सी क्रिया होगी? सजातीय क्रिया होगी। केवल इतना ही, आप केवल इतना सा ही ध्यान रखिए, आपके जो प्रश्न आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई किस शब्द में या किस वाक्य में कौन सी क्रिया है। सजातीय, सजातीय का अर्थ है मतलब एक जैसी जाति। क्या होता है? एक जैसी जाति, एक जैसी जाति। ठीक है, तो एक जैसी जाति है, समझ में आ गया। अब अपन अगला प्रकार पढ़ते हैं। अब अपन दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रकार है पूर्वकालिक। कौन सा है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसकी परिभाषा देखना। जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो तो देखिए एक मिनट। तो पहले घटित होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। देखिए उदाहरण, दिव्या पढ़कर खाना खाएगी। ठीक है, दूसरा, अमन घूमकर सो गया। देखिए पूर्वकालिक का मतलब ये है कि जब एक वाक्य में दो क्रियाएं हुई हो और जो पहले जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक। नाम में ही देखिए अर्थ छुपा है, पूर्वकालिक मतलब जो पहले घटित होने वाली। तो जैसे दिव्या पढ़कर खाना खाएगी, तो पहले कौन सा काम होगा? पढ़कर होगा, पढ़कर फिर खाना खाएगी। अमन घूमकर मतलब पहले उसने घूमा या वो घूमने गया था, घूमकर सो गया। तो इन दोनों वाक्यों में, इस वाक्य में देखिए दिव्या पढ़कर पहले पढ़ रही है, फिर सोई है, सॉरी खाना खाया, फिर अमन घूमकर फिर सो गया। तो ये जो दोनों क्रिया हैं पढ़कर और घूमकर, ये दोनों क्रियाएं पहले हुई है। तो इन दोनों क्रियाओं को अपन क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ क्रिया। इससे पहले मैंने सजातीय पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया कि समान शब्द आने चाहिए, जैसे लड़ाई लड़ी, खेल खेला, ठीक है, पानी पिया, ऐसे मतलब समान शब्द होने चाहिए। फिर पूर्वकालिक में कि जब दो क्रियाएं घटित हो तो जो पहले जो घटित होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो आप केवल इतना सा ही ध्यान रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब उससे के बाद अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे अपन प्रेरणार्थक। क्या पढ़ेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करता हो अपितु कार्य को संपादित कराता है। क्या कहलाएगी? प्रेरणा क्रिया कहलाएगी।
ठीक है। देखिए ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता हो, जिसमें मतलब जो आदमी आएगा वो खुद काम नहीं करेगा, अपितु उस कार्य को संपादित, लेकिन उस काम को करवाता है। देखिए जैसे उदाहरण, सरपंच ने तालाब बनवाया। हालांकि सरपंच तालाब बनवाते हैं कि नहीं बनवाते? सरपंच ने तालाब बनवाया या खुदवाया, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति देखिए सरपंच ने तालाब बनवाया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, सरपंच ने खुद ने अकेले ने तालाब बनाया था क्या? नहीं, सरपंच ने मजदूरों से तालाब बनवाया होगा। तो इसको अपन कहते हैं सरपंच ने तालाब बनवाया, ठीक है। उसी तरह राष्ट्रपति ने मंदिर रंगवाया, जैसे मंदिर है उसकी पुताई करवाई, तो राष्ट्रपति ने खुद आके थोड़ी की मतलब लो ये मंदिर है मैं पूत देता हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब कर्ता खुद काम नहीं करता हो लेकिन वो ही काम को करवाए, तो ऐसी क्रिया जैसे बनवाया, रंगवाया, ये क्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक, अर्थात प्रेरणा से की गई है या प्रेरणा से काम हुआ है। आई बात समझ में? आप केवल ये ध्यान रखें कि प्रेरणा का अर्थ होता है प्रेरणा देना। तो सरपंच ने तालाब बनवाया है, राष्ट्रपति ने मंदिर रंगवाया है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर ले एक बार। ठीक है, अब 3 प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं। देखिए सजातीय पढ़ लिया, पूर्वकालिक पढ़ लिया, ठीक है, प्रेरणार्थक पढ़ लिया, ठीक है। अब अपना अगला जो प्रकार रहेगा वो रहेगा संयुक्त क्रिया। कौन सा रहेगा? संयुक्त क्रिया। और इसकी सीधी परिभाषा देखिए, मैं जो आसान शब्दों में लिखाता हूँ। जब कोई क्रिया दो अलग अलग क्रियाओं से बनी हो, दो अलग अलग क्रियाओं से बनी हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे दिव्या ने दूध पी लिया, राम ने जूस या राम ने अचार चख लिया, ठीक है। देखिए जब कोई क्रिया दो अलग अलग क्रियाओं से बनी हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, या ऐसे कह दीजिए जब वाक्य में दो अलग अलग क्रियाएं आए तो वो क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे पी लिया, तो इसमें दो है, पीना मतलब पी, और लिया ये भी एक क्रिया है जैसे लेना, ठीक है। इसी तरह चख क्या है? क्रिया ही तो है, चखना एक क्रिया है और लिया एक क्रिया है, तो दो क्रिया होगी ना। देखो पी का अर्थ पीना और लिया का अर्थ लेना। जैसे पीना और लेना दो क्रिया होगी, पीने का अर्थ पीना होता है, लेना का अर्थ लेना होता है। तो पीना और लेना, चखना और लेना, तो ये जो दो अलग अलग क्रिया हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। देखिए संयुक्त क्रिया में इतना सही। अब मैं आपको 1 मिनट में केवल रिवीजन करवा देता हूँ कि संरचना के आधार पर अपन ने 4 प्रकार पढ़े थे, ठीक है। कितने प्रकार? 4। पहला कौन सा पढ़ा था? सजातीय। केवल आप ऐसे याद रखिए, लड़ाई लड़ी, मतलब जब समान शब्द आ जाए तो वो क्या होगी? सजातीय। फिर पढ़ा था मैंने पूर्वकालिक।
जैसे मैं क्लास लेकर सोऊंगा, तो पहले क्लास लेऊंगा, तो ये कौन सी क्रिया होगी, पहले जो कौन सी हो रही है वो हो जाएगी पूर्वकालिक। फिर है प्रेरणार्थक, कौन सी होगी, प्रेरणार्थक। जैसे मैंने बोर्ड बनवाया, बनवाया का अर्थ क्या है, मैंने खुद ने नहीं बनाया, मैंने दूसरों से बनवाया, तो ये कौन सी होगी, प्रेरणार्थक। और फिर चौथी है संयुक्त क्रिया, कौन सी है, संयुक्त। संयुक्त, अब संयुक्त क्रिया में जैसे उसने ढक्कन मोड़ दिया, तो मोड़ दिया, देखिए ढक्कन मोड़ दिया, मोड़ दिया, तो अब ये मोड़ना और दिया ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। तो आज के लिए क्रिया यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्रिया के देखिए अपन ने जितने 3 प्रकार होते हैं विभिन्न आधारों पर, पहला क्रम के आधार पर सकर्मक एक कर्मक, प्रश्न बन गया सकर्मक नहीं बना अकर्मक। फिर अपन ने पढ़ा था काल के आधार पर 3 प्रकार, जो पहले क्रिया होगी वो भूतकाल, जो चल रही है जैसे खाना खा रहा हूँ तो अभी मैं खा रहा हूँ तो वो होगी वर्तमान, और मैं खाना खाऊंगा तो ये होगी भविष्यकाल। फिर मैंने ये संरचना के आधार पर ये चारों प्रकार बता दिए, लड़ाई लड़ी, मैं खाना खाकर सोऊंगा तो पहले खाऊंगा, फिर मैंने तालाब बनवाया, और फिर ये हो गई चख लिया, मतलब 2 अलग अलग क्रियाएं साथ में हो गई। तो इसी के साथ क्रिया के शीर्षक को या टॉपिक को अपन यही विराम देते हैं, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आगे से आगे टॉपिक को जितना ईजी कर सकते हैं उससे और ईजी करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।